गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हिस्टोरिक राइवलरी की, चेल्सी फुटबॉल क्लब एंड फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की। 2009 में ये राइवलरी कहीं ना कहीं शुरू हुई जब वो इनफेमस दो लेग्स हुए थे इन द यूफा चैम्पियंस लीग। एक जिसमें बार्सिलोना जीत गई थी ओवरऑल, फिर 2012 में फर्नांडो टोरेस का वो गोल एट कैंप नु, हिस्टोरिक राइवलरी। फिर कुछ सालों बाद मेसी का थिबो कोर्टुआ के बिटवीन द लेग्स गोल मारना, बिटवीन द थ्रू द लेग्स। हिस्टोरिक राइवलरी है, बहुत सारा कंटेक्स्ट है। कभी भी ऐसा गेम नहीं किया कि येलो कार्ड्स बहुत कम मिले हों। येलो कार्ड्स इनफ मिलते हैं प्लेयर्स को। फिजिकल राइवलरी है, इमोशनल राइवलरी है, दो यूरोपियन रॉयल्टीज़ के बीच की राइवलरी है। तो बीच में क्योंकि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, सेम गोज़ फॉर चेल्सी एज वेल। पिछले 2-3 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट सीज़न बार्सिलोना ने फॉर्म पकड़ा, लास्ट सीज़न चेल्सी ने काइंड ऑफ फॉर्म पकड़ा, टॉप 4 में वो आए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लब वर्ल्ड कप में उन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन को हराया इन द फाइनल, जो कि विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी लास्ट सीज़न। उन्होंने चैम्पियंस लीग जीत रखी थी, तो उनको हराया, कन्विंसिंगली हराया इन द फाइनल विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। सो जब ये मैच आ रहा था तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड व्हेन इट वाज अनाउंस्ड इन द फिक्चर्स। ऑब्वियसली हर एक फ़ैन होता है, बट द थिंग इज़ ना कि मुझे पता है कुछ तमाशा तो होगा, ठीक है ना। तमाशा के बिना तो ये चेल्सी बार्सिलोना का गेम जाता नहीं। होने तो तमाशा छोड़ो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ प्लेयर्स लैक कर रहे हैं, वो भी लैक कर रहे हैं, हम भी लैक कर रहे हैं। तो फुल स्ट्रेंथ पे तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो भी है, दो यूरोपियन रॉयल्टीज़ के बीच का मैच है, तो या वही देखना पड़ेगा जो मिल रहा है। बात करें तो बार्सिलोना का फॉर्म अप डाउन रहा है। बिलबाओ के अगेंस्ट कैंप न्यू पे पहला मैच उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्म पकड़ा। काफ़ी अच्छा गेम था, आई वुड से इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि पैड्री नहीं थे हमारे पास, डियोंग सस्पेंडेड थे। तो हमने पिवट में खिलाया किसको, पिवट में हमने डैनी ओल्मो एंड वो एरिक गार्सिया को खिलाया था, मेरे को जहाँ तक याद है। जेरार्ड मार्टिन हमारे सेंटर बैक थे, अच्छा काम किया उन्होंने। एंड लो फॉर्मिन को हमने थोड़ी सी छूट दे रखी थी, तो गो अप फ्रंट, वो जो जोन 14 एंड उसको टारगेट करे, एंड बेसिकली वो टारगेट द जोन 14 एंड थ्रू द चैनल्स वो रन बनाएंगे जो हमारे विंगर्स क्रिएट करेंगे, राइट। सिंपल फुटबॉल, बट मैच अच्छा गया, हम सब ने वो मैच देखा। चेल्सी के अगेंस्ट क्या हांसी फ्लिक वही टैक्टिक्स अपनाएंगे, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज काइसेडो इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स राइट नाउ, इफ़ नॉट द बेस्ट, वो चेल्सी में है। एंजो फर्नांडिस का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है इस सीज़न, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही स्कोर्स और नॉट, बिकॉज वो कंट्रोल कर रहा है गेम को। एंड द आर मेन गाय, द टेम्पो कंट्रोलर पेड्री पॉटर इज विल नॉट बी हेयर इन दिस गेम। दैट इज़ अ बिग मिस फॉर अस। चेल्सी के लिए भी कोल पामर नहीं रहेंगे, एंड कुछ और एक दो और प्लेयर्स हैं जो नहीं रहेंगे। इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन चेल्सी एंड बार्सिलोना। चेल्सी की तो मैं ज़्यादा बात छोड़ो, क्या ही करूँ, मैं ज़्यादा देखता नहीं, थोड़े से मैचेस देखे मैंने। बट मुझे ये तो पता है कि चेल्सी फुल स्ट्रेंथ के साथ आई, नॉट फिजिकली बट लाइक इमोशनली, स्टैनफोर्ड ब्रिज में मैच है, इतने सालों बाद हो रहा है, हिस्टोरिक राइवलरी। बूइंग तो 110% होगी बार्सिलोना की, ऐसा हो ही नहीं सकता चेल्सी में जाए बूइंग ना हो, स्टैनफोर्ड ब्रिज में जाएंगे बूइंग ना हो। कोई नहीं होना, तो यार रियल मैड्रिड ने बहुत किया हमारी। उसके बाद है ना। अब बात करें लाइनअप क्या हो सकता है। लाइनअप मेरे ख्याल से लेवा तो स्टार्ट मैं करना देखना चाहूँगा लेवा को। एक्सपीरियंस, वो जो हाइट का हम एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि चेल्सी की बैक लाइन जो है हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि चेल्सी का जो ग्राउंड है वो भी कंपैरेटिवली छोटा है, मतलब पिच अगर देखें वो भी कंपैरेटिवली छोटी है एज़ कम्पेयर टू कैंप न्यू। सो उसका एक एडवांटेज हमें मिल सकता है, क्योंकि हम जो हाई लाइन रखते हैं उसमें हमें एडवांटेज मिल सकता है। उसके बाद जोआन गार्सिया, बिग बूस्ट बैक फॉर बार्सिलोना, बिग बूस्ट फॉर अस। हमें चाहिए रहेगा वो शॉट स्टॉपर, वो हमें चाहिए रहेगा। लास्ट मैच में भी उन्होंने कुछ सेव्स किए थे, बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। पेद्री एक बिग मिस रहेंगे ऑब्वियसली, गावी भी एक बिग मिस रहेंगे, क्योंकि वो टेनासिटी मिस करेंगे हम। बट लाइनअप जो रहेगी बेसिकली गोल कीपिंग स्पॉट में मैं जोआन गार्सिया को देखूँगा। राइट बैक
लेफ्ट बैक हमारे सॉर्टेड रहेंगे। दो बाल्डे को एक सॉर्ट ऑफ इंजरी थी, आई थिंक ही इज़ ओके, क्योंकि उसके बाद से मैंने कोई रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है, तो आई प्रिज्यूम ही इज़ ओके। सो बाल्डे विल स्टार्ट फॉर मी, क्योंकि उसके ओवरलैपिंग रन्स जो है विंगर्स को कट इन साइड करने में हेल्प करेंगे। विंगर्स कट इन साइड करेंगे या बाल्डे कट इन साइड कर जाएंगे, विंगर साइड में चले जाएंगे, क्रॉसिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, या बाल्डे 1-2 करके। बाल्डे इज़ फैंटास्टिक इन 1-2s, वी ऑल नो दैट। तो बाल्डे का बॉल कंट्रोल भी अच्छा है, बाल्डे कैन डू दैट, बट उसको ट्रैक बैक भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि विंग्स पे हमारे पास पेड्रो नेटो और गार्नाचो होंगे, जो कि काफ़ी पेसी प्लेयर्स हैं। सो बाल्डे एंड कुंडे विल बोथ हैव टू ट्रैक बैक वेरी क्विकली। और इसी ट्रैक बैक के इश्यूज़ को लेके ना, आई वुड वांट सी रोनाल्ड अराहो इन द टीम, क्योंकि रोनाल्ड अराहो को अब जितना भी हेट कर लो, जितना भी वो कर लो, रोनाल्ड अराहो की ट्रैक बैकिंग स्पीड इज़ फेनोमिनल। वो स्पीड हमें चाहिए रहेगी। So I see Ronald Araujo back in the 11 alongside obviously Pau Kubarsi. They would have to be top notch in their games, especially Ronald Araujo, क्योंकि उसकी ट्रैक बैकिंग स्पीड पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। मिडफील्ड जहाँ पे हमारा, जो कि हमारा ट्रिकी स्पॉट है, जो कि हमारी कंपेरेटिवली वीकर है एज़ कम्पेयर टू चेल्सी, एंड वही जो स्पॉट है ना मिडफील्ड का, दैट आई थिंक विल डिसाइड द गेम कि हम जीत रहे हैं मैच या वो जीत रहे हैं, क्योंकि दिस मैच वोंट बी अ ड्रॉ इन माई ओपिनियन, क्योंकि बोथ द टीम्स विल गो फॉर द विन, because I think both the teams are on 7 points as of now, and we both need the win direly, and हमें वो 10 पॉइंट का मार्क चुना है, जिससे कि हम, क्योंकि इसके बाद का जो जितने भी मैचेस हैं वो पॉट 1 के मैचेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद सब लोअर लेवल टीम्स के साथ मैच है, लाइक लो पॉट्स, राइट। सो बोथ बार्सिलोना एंड चेल्सी वुड टेक दिस मैच विद अपमोस्ट प्रायोरिटी, इसलिए बाद के 3 मैचेस तो वो मोस्टली जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मैच भी उन्हें जीतना है। सो बार्सिलोना को भी मैं उसी एंगल से देखता हूँ, क्योंकि हम ड्रॉ के लिए खेलते नहीं, मुझे पता है हम जीतने के लिए खेलते हैं। सो मैं मिडफील्ड में देखूँगा, हम देख सकते हैं मिडफील्ड में एरिक गार्सिया को देख सकते हैं एज ए सीडीएम, क्योंकि मुझे देखना है एरिक गार्सिया की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसकी बहुत काम की आती है, लेकिन उसके साथ जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली उसका फंटास्टिक है। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी जो है उसकी, बॉल छीनना, बॉल चुराना दूसरों से, वट एवर दैट टर्म इज़ इन इंग्लिश, मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो वही बेसिकली डिसरप्ट करना प्ले को, हाँ डिसरप्टर, बॉल डिसरप्टर, तो वो डिसरप्ट करना प्ले को, क्योंकि काइसेडो के पास बॉल रहेगी, एंसो के पास बॉल रहेगी, हमें उस प्ले को डिसरप्ट करना रहेगा, राइट। उसके बाद डिसरप्ट करने के बाद मेरे को, हाँ, तो एरिक गार्सिया हो गया सीडीएम पोजीशन पे, मैं पिवट देखना है, ठीक है ना। पिवट में एरिक गार्सिया के साथ मैं देखना चाहूँगा किसको, काइसेडो को हम देख सकते हैं, मार्क कसाडो को, क्योंकि बर्नाल को मुझे नहीं लगता वो भी उतारेंगे। तो आई सी मार्क कसाडो, या फिर आप डैनी ओल्मो को आप दोगे क्या वो चांस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि डैनी ओल्मो खेलेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मार्क कसाडो खेल सकते हैं। एंड उसके बाद कैंप पोजीशन पे मैं फर्मिन लोपेस को देख रहा हूँ, जो वो रन बिहाइंड द डिफेंडर्स डालेगा, ठीक है ना। जोन 14 को हम टारगेट करेंगे। उसके बाद विंगर्स पोजीशन में आई डोंट सी राफिनिया स्टार्टिंग, दैट्स अ बिग हिट फॉर अस, बट या आई डोंट थिंक राफिनिया स्टार्टिंग दिस गेम। आई थिंक अगर रैशफोर्ड का पेट ठीक हो गया है तो रैशफोर्ड ही गेम को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ही डिजर्व्स टू स्टार्ट। उसने अच्छा गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे दिए हैं इन द चैम्पियंस लीग, एंड इंग्लैंड की कंडीशंस को अच्छे से, ऑल्दो राफिनिया भी जानते हैं, बट रैशफोर्ड हैज़ बीन देयर मोर, तो रैशफोर्ड को मैं दूंगा वो चांस। एंड क्योंकि राफिनिया बहुत दिनों से बाहर है, राफिनिया आएंगे ऑब्वियसली इन द 60 मिनट, 60-70 मिनट, तो मैच के स्टेट पे डिपेंड करता है, 45 मिनट पे भी आ सकते हैं, ऐसे मेरे सिर पे मत चढ़ना। तो रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड ऑन द विंग, एंड लामिन यमाल ऑब्वियसली ऑन द अदर विंग, फ्रंट लाइन रॉबर्ट लेवेंडोस्की। मैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की को स्टार्ट करना देखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट फेरन टोरेस को आप बाद में सब्स्टिट्यूट करके लाओ, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट टू स्टार्ट विद लेवेंडोस्की। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम फेरन टोरेस के लिए जाएंगे, हांसी फ्लिक, बट आई होप सो ही गोज़ विद रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्योंकि हमें वो एरियल प्रेजेंस चाहिए। हमारी भी एरियल प्रेजेंस वीक है, लेकिन उनकी भी एरियल प्रेजेंस कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। सो या दैट वाज द प्रीव्यू, होपफुली वी विन द गेम, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहेगा हमारे लिए मैच जीतना, सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चैम्पियंस लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स होप फॉर अ बिग विन
The prediction, I think we are going to win 3-1, in my opinion. Hmm. And scorers, I think, could be Fermin Lopez, Robert Lewandowski, and I don't see Lamine Yamal scoring. I would go with a Fermin Brace and Lewandowski. Let's go. But I think Lamine will have a good game. And the last thing I need is that Lamine Yamal and Marcus Rashford, all of the players would have to track back a lot. This is a must. I saw them track back in the last game against Athletic Bilbao in the last game of the La Liga. So I expect them to do the same in the Champions League game against Chelsea. That's it. It's a match day time, and hopefully we win. Yeah, hopefully gonna be a good game. Hopefully we win. Hopefully I come here tomorrow with a happy smile, not a frown face. So yeah, let's go. Visca Barca.